उस समय तथागत नदिका में ठहरे हुए थे और स्थान परिवर्तन करना चाहते थे। उन्होंने आनंद को संबोधित किया, आनंद आओ हम वैशाली चलें। भगवान बहुत अच्छा कहा, आनंद ने सहमति दी। तब महान भिक्षु संघ के साथ तथागत वैशाली की ओर चले पड़े। वहाँ वैशाली पहुंचकर वह अम्रपाली के अम्बवन में ठहरे। तब अम्रपाली गणिका ने सुना कि भगवान बुद्ध वैशाली में पधारे हैं और उसी के अम्बवन में ठहरे हुए हैं। उसने कई राजकीय रथ जुतवाए और उनमें से एक में स्वयं बैठकर वह वैशाली में अपने उद्यान की ओर चल दी। शेष रथों में उसकी अनुचर सेविकाएं थीं। जहाँ तक रथ जा सकता था वहाँ तक वह रथ में गई और आगे के लिए वह रथ से उतरकर पैदल चलकर वहाँ पहुँची जहाँ तथागत ठहरे हुए थे। वहाँ जाकर अभिवादन कर एक ओर बैठ गई। जब वह वहाँ बैठी तो उसे भगवान बुद्ध ने कल्याणकारी प्रवचन दिया। तब अम्रपाली गणिका ने तथागत से प्रार्थना की, भगवान भिक्षु संघ सहित कल के लिए मेरे यहाँ भोजन का आमंत्रण स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। तथागत ने उसके निमंत्रण को मौन रहकर स्वीकार किया। जब अम्रपाली ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो वह अपने स्थान से उठी और अभिवादन करके वहाँ से चल दी। अब वैशाली के लिच्छवियों ने सुना कि भगवान बुद्ध वैशाली में आए हैं और आम्रपाली के उद्यान में ठहरे हैं। वह भी भगवान बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। उन्होंने भी बहुत से राजकीय रथ जुतवाए और उन पर बैठकर वे वैशाली चल पड़े। मार्ग में उन्हें आम्रपाली मिली और अम्रपाली लिच्छवियों के रथों से रथ, पहिए से पहिया और धुरी से धुरी टकराती हुई पास से गुजरी। लिच्छवियों ने पूछा, आम्रपाली क्या बात है जो आज तू हमसे रथ टकराती हुई जा रही है? स्वामियों, तथागत ने भिक्षु संघ सहित कल के लिए मेरा भोजन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अम्रपाली हमसे 1 लाख ले जाकर का भोजन हमें कराने दे। स्वामियों, यदि आप उपनगरों सहित समस्त वैशाली भी मुझे दें तब भी मैं कल का भोजन कराने का यह अवसर अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। लिच्छवी हाथ मलते रह गए। वे बोले, इस अम्बवन की लड़की ने हमें हरा दिया। आम्रपाली से हम पीछे रह गए और वे अम्बवन की ओर बढ़ते गए हैं। यह जानकर कि वे अवसर खो चुके थे, लिच्छवियों ने सोचा कि तथागत के पास इस आशा में चला जाए कि शायद वे पुनर्विचार करते हुए हमारे निमंत्रण को प्राथमिकता देते हुए स्वीकार कर ले। अतः वे आम्रपाली के उद्यान में पहुँचे। जब भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों को दूर से आते देखा तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, जिन भिक्षुओं ने कभी देवताओं को न देखा हो वे लिच्छवियों के इस समूह को देखें, वे इस लिच्छवी मंडली को देखें। वे इस लिच्छवी मंडली की तुलना करें जो दिव्यलोक के देवताओं के समान है। जहाँ तक वे रथों से जा सकते थे वहाँ तक रथों से जाकर लिच्छवी उतर पड़े और तब जहाँ तथागत विराजमान थे वहाँ पैदल पहुँचे और अभिवादन करके एक ओर बैठ गए। तब उन्होंने तथागत से प्रार्थना की, भगवान भिक्षु संघ सहित कल के लिए हमारा भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। लिच्छवियों, कल के भोजन के लिए मैंने आम्रपाली को वचन दे दिया है। उन्होंने उत्तर दिया। तब लिच्छवियों ने जान लिया कि वे असफल रह गए। उन्होंने तथागत को धन्यवाद दिया और उनके वचनों का अनुमोदन किया। वे अपने स्थान से उठे और तथागत की वंदना की। तदंतर वे तथागत की प्रदक्षिणा कर वहाँ से विदा हुए। रात बीत जाने पर आम्रपाली ने अपने निवास स्थान पर मीठे चावल और पकवान बनवाए और जाकर तथागत से निवेदन किया, भगवान समय हो गया है और भोजन तैयार है। तथागत ने चिवर पहना तथा पात्र चिवर ले भिक्षु संघ सहित आम्रपाली के निवास स्थान पर पधारे। वहां पहुंचकर वह अपने लिए तैयार किए गए आसन पर विराजमान हुए। तब आम्रपाली ने बुद्ध तथा भिक्षु संघ को मधुर मीठे चावल तथा स्वादिष्ट पकवान परोसे। वह तब तक वहीं खड़े थे जब तक उन सभी ने भोजन करके और अधिक लेना अस्वीकार नहीं किया। भोजन के पश्चात जब तथागत ने अपने पात्र और हाथ धो लिए
तो आम्रपाली एक नीचा आसन लेकर बैठ गई। तब उसने तथागत से इस प्रकार निवेदन किया, भगवान, मैं अपना दान आपको एक भिक्षु संघ को अर्पित करती हूँ। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब भगवान बुद्ध ने दानानुमोदन करते हुए प्रवचन दिया। इसके बाद तथागत आसन से उठे और आम्रपाली से विदा ली। तो साथियों, यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।